म्यांमार के बीचों बीच से गुजर रहा है, लेकिन जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, सैन्य शासन आया है, प्रोजेक्ट का काम रुक गया है। अस्थिर म्यांमार को कब्जे में लेने के लिए चीन पर्दे के पीछे से खेल खेलने लगा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से थाईलैंड में विदेश मंत्री एस जयशंकर का मिशन जिस तरह से 360 डिग्री घूम रहा है, उससे चीन के लिए खतरे की घंटी बज रही है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। He felt, this looking east वो देखने से कुछ ज्यादा होता नहीं है, कुछ करना ज्यादा करना भी चाहिए. So looking became acting. After 2014, our connectivity has grown, our defense and security relationship has grown, our economic engagement has grown, our community has grown. बैंकॉक में भारत थाईलैंड के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ये बातें कही, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को साधने की यही वो कला है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे फरेबी मुल्क परेशान रहते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये बैंकॉक में बिम्स्टेक देशों के सम्मेलन की तस्वीरें हैं। बिम्स्टेक 7 देशों का ऐसा समूह है जिसमें 5 देश दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, जबकि 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्वी देश हैं। 7 देशों के महामंच ने बंगाल की खाड़ी रीजन का फ्यूचर प्लान सेट किया। मकसद चीन को काउंटर करना है, क्योंकि बिम्स्टेक देशों की दोस्ती में चीन ने कई बार दरार डालने की हिमाकत की और छोटे छोटे देशों में अस्थिरता फैलाकर उसे चीनी कॉलोनी बनाने का एजेंडा चलाया, और इसका जीता जागता उदाहरण है 3 देशों को आपस में जोड़ने वाला एक हाईवे प्रोजेक्ट, जिसका ब्लूप्रिंट कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने तैयार किया था और पूरा करने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधे पर लिया। भारत, म्यांमार और थाईलैंड तीनों ही देश हाईवे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने में लगे थे कि 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और चीन समर्थक लॉबी सरकार में आ गई। तो क्या इसी वजह से ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट म्यांमार में अटक गया, जिसका जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ यूं कर रहे हैं। It has been a very difficult project. It has been a very difficult project mainly because of the situation in Myanmar, and one of our priorities today is to find ways of how to resume this project, how to unlock it, how to make it, because large parts of the project have been built. विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले समझ लीजिए उसका पूरा रोड मैप, कितना काम हुआ और ये हाईवे कैसे कैसे गुजरेगा। कोलकाता से हाईवे को म्यांमार होते हुए सीधे बैंकॉक तक ले जाने का प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट कोलकाता से शुरू होकर मणिपुर के रास्ते म्यांमार में एंट्री लेगा। इसके बाद यंगून होते हुए थाईलैंड में एंटर करेगा। 1360 किलोमीटर लंबे हाईवे प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा भारत में है, जबकि सबसे छोटा हिस्सा थाईलैंड के पास है। थाईलैंड में काम पूरा भी हो गया है, लेकिन म्यांमार में प्रोजेक्ट को सैन्य शासक रोक चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जिस तरह म्यांमार में चीन की रिमोट कंट्रोल वाली सैन्य हुकूमत चल रही है, उससे लगता नहीं कि प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हो पाएगा। जब ये हाईवे हमारा बन के तैयार हो जाएगा इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच, तो हम तो इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसका हम एक्सटेंशन कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली ये जो 1400 किलोमीटर का जो हाईवे है वो 3200 किलोमीटर में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा। और जब ये पूरा जो 3200 किलोमीटर का जो हमारा हाईवे बन जाएगा और हम वियतनाम से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा उसमें ट्रेड और कॉमर्स को कितना बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में फिलहाल सैन्य शासक है, लेकिन हुकूमत चीन की चलती है। म्यांमार में तख्ता पलट करने वाले जनरल मिन आंग हालिंग को चीन की कठपुतली कहा जाता है। दुनिया जानती है कि म्यांमार में सैनिक विद्रोह की आग को चीन कैसे हवा देने का काम कर रहा था। चीन ने अपनी कठपुतली सत्ता बनवाई और बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियों को म्यांमार में उतार दिया। नॉर्थ ईस्ट से सटे म्यांमार में भयंकर अस्थिरता और गृहयुद्ध जैसे हालात। हथियारबंद बागियों के गुटों पर एक्शन के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है, और म्यांमार के फौजी शासक 26 महीने के दौरान अपने ही देश में बन गए सबसे बड़े खलनायक। टीम न्यूज़ नेशन। आइए बढ़ते हैं खबरों